श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणमाचार्य महतीं च मूं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धृतराष्ट्र के संदर्भ में संजय कहते हैं, हे गुरु द्रोण, आप इस पांडवों की विशाल सेना को देखें जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने संगठित की है। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वो द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए पांडवों की सेना की तरफ ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं, हे आचार्य, जरा उस विशाल और संगठित पांडवों की सेना को देखिए जो आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने तैयार की है। यहाँ एक गहरा व्यंग छुपा हुआ है। धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के ही पुत्र है, उसे खास तौर पर द्रोणाचार्य के वध के लिए ही यज्ञ से उत्पन्न किया गया था, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी थी। यह बात यह दर्शाती है कि द्रोण ने अपने व्यक्तिगत द्वेष को भुलाकर शिक्षक धर्म निभाया था, लेकिन अब वही शिष्य उनके विरोधियों की सेना का सेनापति बनकर उनके विरुद्ध खड़ा है। यह श्लोक केवल युद्ध की स्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि इससे मानव स्वभाव और कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत भावना जैसे विषय भी उभरते हैं। संजय यह श्लोक बोलकर दरअसल धृतराष्ट्र की चिंता और भय को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पांडवों की सेना न केवल सिर्फ एक बड़ी है, बल्कि उसका संचालन भी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा, धृष्टद्युम्न कर रहा है, जो कि एक साहसी और रणनीति समझने वाला योद्धा है। अब इस श्लोक को जीवन में कैसे लागू किया जाए? व्यक्तिगत भावनाओं को अपने कर्तव्य में बाधा ना बनने दे। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पढ़ाया था, ये जानते हुए भी कि वह भविष्य में उनका ही वध करेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसमें समर्पित हो जाना चाहिए, भले ही सामने वाला व्यक्ति हमारा आलोचन करे या हमारा विरोधी ही क्यों ना हो। शिक्षक, नेता या माता पिता, सभी को यह गुण अपनाना चाहिए। दूसरी सीख ये मिलती है कि ज्ञान किसी का गुलाम नहीं होता। धृष्टद्युम्न ने गुरु से शिक्षा ली और उसी का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए किया। इससे ये सीख मिली कि ज्ञान किसी विशेष विचारधारा, जाति या संबंध बंधक नहीं होता। एक बार कोई ज्ञान पा लेता है तो वह स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग कर सकता है, अच्छे कर्म के लिए या बुरे कर्म के लिए। तीसरी सीख ये मिलती है कि हर चुनौती का सामना रणनीति और संगठन से करें। यहाँ पांडवों की सेना को महती चमू यानी विशाल और अच्छी तरह संगठित सेना कहा गया है। इससे ये सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि सही रणनीति और टीम हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आखिरी सीख ये है कि कभी भी अपने विरोधी को कम न आके। धृतराष्ट्र की सोच में पांडव कमज़ोर थे, लेकिन संजय उन्हें बता रहे हैं कि उनकी सेना काफ़ी संगठित और सक्षम है। इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार या अज्ञान में आकर अपने ही विपक्षी या प्रतिद्वंद्वी को हल्के में न लें।